प्लीज कम टू द बोर्ड। अब आप देख लीजिए उससे बात बनाना। Yesterday I have explained you when line is inclined to both one plane and parallel to another plane. So very first of all is here you can see this line is capital AB. Now this line is inclined to the HP. कैसे होगा? Suppose इस फ्लोर में खड़ा हूँ, that is SP, ये आपकी vertical wall VP. तो हमें right now this line is parallel to both the planes. अगर मुझे इस लाइन को HP के अबाउट इंक्लाइन करना तो क्या करूंगा? इस एक एंड को फिक्स करते हुए मैं इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट उसको क्या करता हूं? रोटेट कर दूंगा। सो नाउ दिस लाइन AB इज इंक्लाइंड टू दी HP। लेट अस अज्यूम ये फ्लोर ऊपर उठ के छोटा हो गया और लुक लाइक अ माय पाम। ये HP आ गया। तो नाउ यू कैन सी दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू द HP बट स्टिल पैरेलल टू द VP। करेक्ट? तो अब इस लाइन का जो फ्रंट व्यू बनेगा वो आपका ट्रू लेंथ का बनेगा बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू द VP। बट इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा? रिड्यूस लाइन का। सो यू कैन सी हियर स्मॉल AB इज द टॉप व्यू ऑफ दिस लाइन एंड A dash and B dash इज द फ्रंट व्यू। करेक्ट? वही दूसरी ओर अगेन हमने डिस्कस किया लाइन इज इंक्लाइंड टू द VP। नाउ अगेन लाइन दोनों सबसे पहले हमेशा लाइन को दोनों प्लेन के अबाउट क्या रखना चाहिए? आपको पैरेलल रखना चाहिए। अब हमको लाइन को HP से तो क्या रखना है? पैरेलल, बट VP से इंक्लाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसी लाइन को मान के चलो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के n नंबर ऑफ स्लाइसिंग कर दो। आप ऊपर से ऊपर तक आते जाओ तो HP होते जाएंगे ना। तो अब आप इसे HP में क्या करेंगे? इसको रोटेट कर देंगे लाइक दिस। देख रहे हैं आप लोग? तो नाउ अब इसको ट्रेस कर दो आप, तो ये लाइन होगी यहाँ पर आ गई। सो नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू द VP बट स्टिल पैरेलल टू द HP। पैरेलल का मतलब क्या होता है? Each and every point has equal distance from that plane which is you are talking about. आगे बस समझ में? जिस प्लेन के अबाउट हम प्लीज करते हैं, ठीक है? तो ये लाइन अभी क्या है आपका? VP के अबाउट कैसी है? इंक्लाइंड है और HP से कैसी है? सो दिस इज द केस। एक्चुअली मेरा हाथ है VP से कैसा है? अभी पैरेलल है। टर्न करा तो हमने ये किया कितने एंगल में? 5। सो व्हाट इज द थीटा? Theta is nothing but inclination of the line with respect to HP. And what about the phi? Phi is the inclination of the line with respect to VP. Yesterday मैं आपको लिखा चुका हूँ, यहाँ तक आपको मालूम है। अब आप समझिए कि ये तो मैंने इंडिविजुअली आपको बता दिया, बट हमारा मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। तब कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले अगेन आई कैन पुट दिस लाइन इंक्लाइंड टू पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे VP प्लेन के अबाउट रोटेट किया तो नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू HP बट स्टिल पैरेलल टू द VP। तो अब इसी लाइन को मैं क्या कर दूंगा? रोटेट कर दिया। तो नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द। अभी थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है, पास आ गए। मैं छोटे HP VP के साथ में आपको समझाऊं। प्लीज गिव मी योर पेंसिल। प्लीज ट्राई टू इमेजिन हियर आल्सो। दिस इज अगेन अ लाइन, this is your VP and this one your HP. Again this line is parallel to both the planes. मैंने देखा यहाँ पर मेरा पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आल्सो। रोटेट कर सकता है पिन जॉइंट के अबाउट। कल बताया मैंने। अभी ये लाइन मुझे HP के अबाउट करना है, इसको इंक्लाइन आई कैन डू सो। नाउ दिस लाइन इंक्लाइन टू HP ओनली बट पैरेलल टू द VP। गेटिंग इट? लाइन इज इंक्लाइन टू HP बट पैरेलल टू द VP। HP से दोनों पॉइंट के हाइट में डिफरेंस है, दैट मींस इट हैज सम एंगल, बट दोनों पॉइंट की डिस्टेंस अभी भी VP से इक्वल है, दैट मींस पैरेलल। तो मुझे VP से इंक्लाइन कैसे करूंगा? आई कैन रोटेट इट लाइन, आई कैन रोटेट दिस। उसी पर पहले उठाया, HP से इंक्लाइन किया, फिर रोटेट कर दिया। सो नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। यू कैन सी नाउ दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। तो हम क्या करेंगे? पहले कोई सा भी केस ले सकते हैं, चाहे आप HP से इंक्लाइन कर लो और VP के बाद उसको रोटेट कर दो तो VP से इंक्लाइन हो जाए, या आप पहले HP का एंगल लेते हैं तो उसे रोटेट कर देंगे तो VP से इंक्लाइन हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ आपको? तो देखो ये प्रोसेस यहाँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस ड्रॉ द अगेन ऑर्थोग्राफिक ऑफ दीस फंडामेंटल टू व्यूज। कैसे ड्रॉ करेंगे? I can draw one XY line। मुझे एक XY लाइन ड्रॉ करनी होगी with the help of pencil। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की।
सबसे पहले इसका ऑर्थोग्राफिक बनाए अपन। देखिए मैंने ए को ए डैश से ज्वाइन कराया, ये क्या है आपका लोकस ऑफ, ये लोकस है, इमेजिनरी प्लेन्स बोलते हैं, लोकस ऑफ बी डैश, राइट, लोकस ऑफ ए डैश एंड लोकस ऑफ ए और बी एंड सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, दिस इज योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर। अब मैं इस लाइन ए बी के एक दो एंड है, ये आपके पास एक लाइन है ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब इसका हर एक पॉइंट, एक पॉइंट आपका बीपी में होगा तो वही पॉइंट आपका एचपी में भी होगा, अगर दूसरा पॉइंट बीपी में है तो आपका, लेकिन दोनों के हाइट में डिफरेंस हो सकता है। तो दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, अबव एचपी भी है, इन फ्रंट ऑफ बीपी भी है, आगे समझ में। तो जब आप इस प्लेन को रोटेट करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ए पॉइंट एक्स वाई से किसी हाइट एच पर है, तो मैंने यहां से ए पॉइंट को यहां पर माउंट कर दिया, दिस इज द ए डैश, करेक्ट। अब ए डैश एंड ए दोनों एक ही प्रोजेक्टर पर आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये तो वर्टिकल हाइट एक्स वाई से ऊपर चली गई, ये अभी आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल, बट आफ्टर रोटेशन दिस लेंथ विल बिकम वर्टिकली, इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगा। तो ए डैश एंड ए दोनों कहां जाएंगे, एक ही प्रोजेक्टर पर आ जाएंगे। तो यू कैन इमेजिन ए इन फ्रंट ऑफ बीपी किसी हाइट पर है, तो सामने डिस्टेंस पर है, आफ्टर रोटेशन में कहां जाएगा, बिलो द एक्स वाई लाइन, सपोज दिस पॉइंट इज, ठीक है, हो जाएगा आपका गेटिंग इट। दोनों से लोकस लाइन ड्रॉ कर दो, ड्रॉ द लोकस लाइन फ्रॉम ए डैश एंड, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा आज, मैंने क्या बताया, इस कॉलेज सबसे स्लो आती नहीं, तो बताया नहीं, ठीक है। तो देखिए अब एक्स वाई लाइन से, अब आप देख पा रहे हैं ये जो आपका पॉइंट है, ये एक्स वाई लाइन से यहाँ पर पॉइंट आपका है ये ए, वहीं दूसरी ओर एक्स वाई लाइन से बी डैश है कुछ ज्यादा हाइट पर, मतलब कुछ एंगल है, तो ये पॉइंट आप मतलब किसी हाइट पर है, मतलब एंगल पर है, कितने एंगल पर है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल होगा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा में भी 30 डिग्री 45 डिग्री, करेक्ट है, बट एंगल कितना है, क्या ड्रॉ किया, और यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा बी डैश, करेक्ट। अब बी डैश किससे ज्वाइन होने वाला है, बी से, तो कैसे, देखो यहाँ से तो यहाँ तक ही आ गया आपकी लाइन एक्स वाई पर, और जब आप रोटेट करेंगे तो बी भी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो बी डैश एंड बी दोनों अनदर प्रोजेक्टर पर आ जाएंगे, बी डैश एंड बी किसी दूसरे प्रोजेक्टर पर आ जाएंगे। तो जब यहाँ से आप प्रोजेक्शंस फॉर्म करोगे टुवर्ड्स डाउन, सो यू कैन सी बिलो द एक्स वाई लाइन क्या, बी स्मॉल बी, देखो यहाँ मिल जाएगा आपको स्मॉल बी, यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं ए बी लाइन कैसी है, एक्चुअली व्हाट इज द ए बी, ए बी इज नथिंग बट टॉप व्यू, व्हाट इज द ए डैश बी डैश, इट इज नथिंग बट फ्रंट व्यू। ए बी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है बट शॉर्टेस्ट है, टॉप व्यू आपको कैसा है, शॉर्टेस्ट है, क्यों शॉर्टेस्ट है, बिकॉज लाइन वाज द इंक्लाइंड विद एचपी, आगे बात समझ में, लाइन कैसी थी, एचपी से इंक्लाइंड थी, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा उस प्लेन के अबाउट लाइन की लेंथ और छोटी होती चली जाएगी। अगर ये लाइन का थीटा थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो लाइन आपकी यहाँ पर आएगी, ये लाइन देखो जरा, अभी लाइन कितने एंगल पर है, जब आप इसके प्रोजेक्शन टॉप से देखोगे तो ये लाइन, आपको तो लाइन एक्चुअली यहाँ से ऐसा होना चाहिए था तब एक्चुअल लेंथ आती, लेकिन आपको मालूम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आर ऑलवेज फॉल परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो इसके प्रोजेक्शंस इस तरीके से बन जाते हैं, तो ऐसे आएंगे, तो आज की लेंथ शॉर्टेट हो जाएगी ना। अब सपोज करो मैं इसको और रोटेट कर देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो और छोटी लाइन हो जाएगी, ऐसे करते करते अगर इस लाइन को आपने एकदम प्लेन को वर्टिकल कर दिया तो ये लाइन आपकी पॉइंट में कंटिन्यू हो जाएगी, आगे का समझ में। तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता है किसी प्लेन के अबाउट, लाइन की लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी, तो बिकॉज लाइन वाज द इंक्लाइंड विद एचपी, दैट्स व्हाई वी गॉट द टॉप व्यू इज शॉर्टेस्ट लेंथ, but line was the parallel to the VP, so we got the actual length of front view। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर लाइन HP से इंक्लाइंड है तो HP के अंदर कहाँ दिखता है,
बीपी पर, और बीपी एंगल कहां दिखता है, एचपी। तो ये एंगल था तो एचपी के साथ में, लेकिन बना कहां पर है, करेक्ट है ना? ओके, सो अगेन लेट अस ड्रॉ द line is inclined to BP. इसको बनाया पर ये लोकस ऑफ बी डैश हो जाएगा आपका, लोकस ऑफ बी डैश। आप देखो जरा, ये है हमारी कैपिटल ए कैपिटल बी, वन इज द लाइन which is inclined to BP but parallel to the HP, राइट? तो इसका आपने देखा फ्रंट व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। मैं अभी लिख इसलिए रहा हूं कि मुझे प्लेन में आगे बहुत सारा काम करना है, तो आई डू नॉट यूज टू फ्रंट व्यू, राइट? आप जानते हैं कि आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे इससे बहुत सारा काम करना है, तो आई नीड टू मेक दिस डायग्राम नीट एंड क्लीन। ओके, चलिए, तो अब बच्चे यहां पर देखिए, ये ए डैश, ए पॉइंट एक्स वाई से डिस्टेंस पर है, तो सपोज दिस पॉइंट इज, यहां पर again I can draw one more projector line, right? तो ये आपका पॉइंट है ए, एक्स वाई से हाइट पर। अब मैंने ये पॉइंट यहां पर, ये हो गया आपका ए, राइट? वही दूसरी ओर B1 जो पॉइंट है वो इस लाइन से कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर है, देख रहे हैं आप? यानी इस, ये सपोज करो कि एक्स वाई की रेफरेंस से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये भी आपका प्लेन है, यहां से ये पॉइंट आपका ये डिस्टेंस पर है, तो वहीं बी थोड़ा और डिस्टेंस पर, मतलब एंगल है, कितना एंगल है, 5। तो आपने क्या किया, यहां से फाई एंगल ड्रॉ किया, एंगल कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और यहां क्या मिल जाएगा आपको, दिस विल बिकम B1। एनी डाउट? अब ये देखिए, A dash and B1 dash both are, the A dash and B1 dash is the front view which is parallel to the XY line। पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट की डिस्टेंस XY से इक्वल होगी। तो जब इसको आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे, अब यहाँ पर आप ये बना लीजिएगा कि A है और ये क्या हो जाएगा आपका A dash, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये XY लाइन है, यहाँ हो जाएगा आपका A dash, A dash, ठीक है? जब इसको आप वर्टिकली अप करोगे प्रोजेक्ट, तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, B1 डैश, क्या मिलेगा, B1 डैश। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द लाइन इज इंक्लाइंड टू BP। मैं इसको थोड़ा सा भी डार्क कर देता हूं, येलो से, लेट मी डार्कन इट, बिकॉज ये आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमेशा HB पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, दैट्स व्हाई आई शुड यूज येलो चॉक एंड यू हैव टू यूज HB पेंसिल, राइट? आपको यूज करनी है यहां पर HB पेंसिल। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज, यहां तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। और लेट मी ड्रॉ द अगेन द लोकस फ्रॉम B1, focus from, मैं दोनों डायग्राम साथ में लेके चल रहा हूं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? जहां तक किसी को डाउट, ये गलत चीज मैं इंडिविजुअल बना के सिखा चुका आप लोगों को। अब जो मेन मुद्दे की बात है, मुझे अब यहां तक बना पा रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू मेक इट? सबको समझ आ रहा है? ये तो कल का रिवीजन हुआ है, ये तो कल का रिवीजन हुआ है, ठीक है ना? हर्ष, वेयर इज हर्ष? कल का रिवीजन किया? Now let us draw one more locus from here, given also. This is locus of अब आपको इमेजिनेशन करना है पूरा मेरे साथ। My dear students, let me tell you one thing. This line is inclined to HP. Please come to the board, everyone.
line is inclined to BP also. तो हम क्या करेंगे? We have to pick the compass. Compass सभी लोग उठाएं. Small a and small b is your top view. AB as a radius, small a as a center. Rotate the arc till locus of B1. Locus of AB as a radius, A as a center. Center पर रखने के बाद आप B से क्या करेंगे? एक आर्क रोटेट करेंगे कहाँ पर? Locus of B1 लाएंगे. तो यहाँ पर आपको एक अलग पॉइंट मिल जाएगा. उस पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं क्या? अभी नाम में नहीं लूँगा. थोड़ा सा सेकंड और. वहीं दूसरी ओर एक्चुअल लेंथ की लाइन कौन सी है? कैपिटल AB. इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो हम क्या करने वाले हैं, इस प्लेन को रोटेट कर रहे हैं. एक ट्रापेजोइडल दिखेगा आपको. कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b इज लुकिंग लाइक ए ट्रापेजोइडल और नॉट. तो इस ट्रापेजोइडल को क्या करेंगे? रोटेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? तो इसकी दोनों, इसकी एक्चुअल लाइन की एक्चुअल लेंथ और इसका टॉप व्यू दोनों को हम क्या करते हैं? रोटेट कर देंगे किसी एंगल पर. किसी एंगल पर. तो अभी मैंने क्या किया? AB को किया रोटेट. तो मुझे यहाँ पे मिल गया इसका पॉइंट है. वहीं दूसरी ओर कैपिटल A and कैपिटल B as a radius, कैपिटल A as a center. Rotate this line till midpoint of both these lines. XY line है, ये equal to line खींच लेते हैं. उसकी midpoint तक खींच लेते हैं. आपको बस rotate करना है. एक सेकंड. तो ये पॉइंट अगर हमारा यहाँ B1 हम यूज कर चुके हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको क्या? कैपिटल B2. अगर ये कैपिटल B2 है तो ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल B2 स्मॉल B2. आप इन दोनों को क्या करेंगे? ज्वाइन करा देंगे. क्या कर देंगे? ज्वाइन करा देंगे. ये हमने करा दिया ज्वाइन. राइट? क्या करा दिया? अब ये पॉइंट आपको मिला है इस लाइन का एक्चुअल टॉप व्यू. जब मैं B2 को A से ज्वाइन करा दूंगा, सो आई वुड गेट एक्चुअल टॉप व्यू ऑफ दिस लाइन. जब लाइन आपकी BP से भी इंक्लाइंड होगी, जब लाइन BP से भी इंक्लाइंड होगी तब उसका एक्चुअल टॉप व्यू क्या बनेगा? AB2 बनेगा. अब मुझे ये मिल गया B2, तो मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, एक्चुअल फ्रंट व्यू चाहिए मुझे. तो मैं क्या करूंगा? पहले B2 को जब मैं XY लाइन था ऊपर उसको एक्सटेंड कर दूंगा. हाउ? सी मुझे B2 से चाहिए B2 डैश. तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ भी देखना चाहता हूँ. कहाँ पर? लोकस ऑफ B डैश तक. तो कैसे लेंगे? देखो ध्यान से. इस पॉइंट को सबसे पहले ले आएंगे कहाँ पर? XY लाइन पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर करके इसको प्रोजेक्ट. तो यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा. ये B2 टॉप व्यू का पॉइंट है, ये B2 यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट व्यू का पॉइंट. टू बिकम B2 डैश. और अगर B2 डैश से ज्वाइन करा दूं A से, देन यू आर गोइंग टू सी द एक्चुअल फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन. क्या मिलेगा आपको? वो एक्चुअल फ्रंट व्यू. तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये अल्फा हो जाएगा. ये एंगल क्या हो जाएगा? बीटा. एक्चुअल में ये एंगल जो है आपका लाइन का नहीं है, ये एक्चुअल टॉप व्यू का एंगल है. तो यहाँ पर दो एंगल आपके और सामने आ गए हैं, अल्फा एंड यू हैव टोल्ड अबाउट द थीटा एंड फाई, बट स्टिल यू मस्ट नो व्हाट आर द एंगल्स अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड फाई. So alpha and phi are the apparent angle of front view and top view. Let me write it. Apparent angle है, alpha apparent angle है किसके साथ में? Apparent angle of front view. ये कहाँ दिखेगा आपको? फ्रंट व्यू में. और बीटा क्या है मैं बताता हूँ अभी. फिनिश. एंगल apparent angle of yes top view. And always remember apparent angles are always greater than theta and phi. ये हमेशा से कैसे होंगे? बड़े होंगे. Always. Yes. Now you can ask what happened. हमने क्या किया? Let me tell you. लाइन अभी आपकी HP से इंक्लाइंड थी. ये लाइन HP से इंक्लाइंड है, तो आपने इसके फ्रंट व्यू बना लिया, आपने इसका टॉप व्यू बना लिया. ये बन गया.
लेकिन मैं इसी लाइन को अभी आपका पीपी से इंक्लाइन करना चाहता हूँ। अभी एचपी से इंक्लाइन है, पीपी से इंक्लाइन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के टॉप व्यू है और एक्चुअल लाइन दोस्तों करूंगा रोटेट बीपी के अबाउट। क्या करूंगा? तो बच्चा मैंने क्या किया, मैंने एवी जो आपका टॉप व्यू था उसको मैंने रोटेट किया उसी प्लेन में थोड़ी आगे की तरफ। उसी ये एक्चुअल में ये लोकस ऑफ ए एंड लोकस ऑफ B1 ये दोनों प्लेन आपके एक ही प्लेन में है, लेकिन दोनों डिस्टेंस का अंतर है। ये चीज मैंने यहाँ से इधर कर दी है। आगे बात समझ में? एपरेंट एंगल क्या होता है, ये इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन एक ही होता है लेकिन डिस्टेंस का फर्क होता है। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या किया, AB एज अ रेडियस इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट किया। कहाँ तक रोटेट कर दिया? लोकस ऑफ B1 तक। तो यहाँ पर मुझे रोटेट किया, पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली लाइन AB को मैंने रोटेट किया, कैपिटल AB एज अ रेडियस, कैपिटल A एज अ सेंटर, मैंने इसको रोटेट किया इन दोनों के बीच में कहीं आप मान सकते हैं। तो यहाँ आपने लिया कैपिटल B2, तो इसका पॉइंट यहाँ बन जाएगा टॉप में स्मॉल B2। अब ये दोनों पॉइंट आपको कहाँ देखना है, ये पॉइंट एक्चुअल में अब ये जो स्मॉल a एंड स्मॉल b2 इज द एक्चुअल टॉप व्यू ऑफ द लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। एक्चुअल में a और b2 क्या है, ये वो टॉप व्यू है जब लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वो टॉप व्यू है, फाइनल इसे बोलते हैं फाइनल टॉप व्यू। वहीं दूसरी ओर जब मैं b2 मुझे मिल गया है तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिलेगा। तो मैं कैसे ले जाऊंगा, पहले इसको ज्वाइन करूंगा xy लाइन से, फिर ऊपर कर दूंगा एक्सटेंड। तो लोकस ऑफ b डैश का आपको मिल जाएगा b2 डैश एंड a b2 डैश इज द फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। आगे बात समझ में? तो लेट अस ड्रॉ दिस फाइनल फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू ऑन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, यही आपको सीखना है। आई हैव टू डू a एंड b, टॉप व्यू है आपका, देखो प्यारे बच्चों ये टॉप व्यू है आपका, यही टॉप व्यू आपको यहाँ दिख रहा है। ये मैं डिस्टेंस फिल किया और इसको मैंने कर दिया रोटेट। हियर आई एम गोइंग टू गेट ऑफ B2, यस, और B2 में एक्सटेंड कर दूंगा, ऊपर एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू पॉइंट मिल जाएगा B2 डैश। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट करना हमेशा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं। आगे बात समझ में? कंसेप्ट को लिख लेना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट हमेशा एक वर्टिकल लाइन में आएंगे। तो जब मैं इस लाइन को वर्टिकल एक्सटेंड कर दूंगा, पहले मुझे ज्वाइन करा दूं, लेट मी ज्वाइन AB2, AB2, this is the final top view and angle is beta, angle is beta. Let me extend this point till the up. यहाँ आपको मिलेगा, अगर ये B2 है तो this B2 dash and join B2, ये एंगल कितना हो जाएगा? Yes, now you may ask. क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप तो ध्यान दीजिए, स्क्रीन ध्यान मत दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, वो मेरी घर की खेती में कभी उसमें बीज बो सकता है ना, वो वीडियो तो थोड़ी बना के आपको डाल दो, बट आप अभी आपको फोकस करना है बोर्ड पर। जो मैंने अभी तक इतना काम किया है, क्या आपको इतना समझ में आया? बच्चा अभी हमने दो केस पढ़े थे, हाँ जी, अभी दो केस पढ़े थे, बहुत इजी केस थे कि लाइन HP से इंक्लाइंड थी, BP से पैरेलल थी, फटाफट आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दिया। लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स, देन हाउ कैन वी सी दैट फाइनल फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू? उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू अप्लाई द रोटेशन मेथड। यस, नाउ यू मे आस्क। सो की पॉइंट करना, यस, इसको हमको लोकस ऑफ A और B1 के बीच में अगर टो करने के लिए, हां, कौन सा वाला, ये B2 का था? हां, लोकस ऑफ A और B1 के बीच में अगर टू ये तो क्या कहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? आपको जस्ट क्या करना है, कैपिटल AB जो लाइन है उसको रोटेट करना है, x में रोटेट करना है, तो थोड़ा सा रोटेट करें ताकि हम दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं। और इसको रोटेट, AB को आप रोटेट करना है कहां तक, लोकस ऑफ B करना है। सर सेंटर किसको लिया था? हां, AB का डिस्टेंस क्या और सेंटर? हां, AB डिस्टेंस और इधर स्मॉल AB डिस्टेंस, इसको AB को आप रोटेट किया कहां तक, लोकस ऑफ B1 तक, और इस कैपिटल AB को आप रोटेट किया है लगभग इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट तक।
आपको थोड़ा आगे निकालना है बस उसको, ताकि दोनों पॉइंट आपको साफ साफ दिख जाए। आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी यहाँ पर ए को बी ज्वाइन नहीं कराना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअली में मिल जाएगा। लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट। ए को ज्वाइन अभी यहाँ पर ए बी से ज्वाइन किया था ना, तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब आप एक्चुअल फीलिंग सारी देखिए, देन आपको रोटेट हो गया। ए को ज्वाइन कराएंगे B2 से, जो कि मैंने यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कराया है ना, स्मॉल ए को मैंने ज्वाइन B2 से तो कराया है ना, तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर ए को B2 से ज्वाइन कराना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि एक्चुअल में ट्रेवल मतलब आपको क्या होगा, रोटेट होगा। कितने एंगल पर? हाई एंगल, बीटा एंगल पर। आ गया तुमको? पक्का जाना है कि नहीं आपको?